है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का पहला लेसन का दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण बुआई की विधियाँ और कृषि के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आज हम पढ़ेंगे बुआई के बारे में। बुआई क्या है? देखो, सामान्य तौर पर हम खेतों में जो फसलों के बीज की बुआई करते हैं, चाहे पशुओं के द्वारा करें या ट्रैक्टर के द्वारा, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। बुआई खेत में बीजों को डालकर बुआई डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बुआई करने से पहले बीजों को भी स्वच्छ व स्वस्थ व साफ बीजों का चयन किया जाता है। इसे अलग करने के लिए भी जो अस्वस्थ बीज होते हैं उसे हम एक ताले के कटोरे में डाल देते हैं और बीजों के अंदर जो अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट आती है भी हमारी बुआई की विधि है सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल मशीन है जो कि हम मशीनों के द्वारा ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर इससे बुआई की जाती है। इसके अंदर बीज डाला जाता है और ये आपको हल से दिख रहे हैं यहाँ पर होते हैं और ये पाइपों से जुड़े होते हैं। इनके अंदर बीज पड़ते हैं और ये समान अंतराल पर बीजों की बुआई करते हैं। आजकल बुआई करने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों की समान दूरी व गहराई पर बीजों की बुआई की जाती है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट है भी खाद व उर्वरक मिलाना। मिट्टी के अंदर खाद व उर्वरक मिलाते हैं क्योंकि भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। यानी कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए जो हम पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं या खाद व उर्वरक देते हैं, जैसे यूरिया, DAP, एमोफोर्स ए, पोटास वाले उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसे हम खाद व उर्वरक कहते हैं। जिससे क्या होता है? भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। एक ही प्रकार की फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी कि एक ही फसल की लगातार हम बुआई करेंगे उससे क्या तभी मृदा में उर्वरक क्षमता की कमजोरी आ जाती है। इसीलिए एक साल दलहनी फसलों का प्रयोग करना चाहिए, एक बार खद्यानी फसलों का प्रयोग एक साल के लिए भी भूमि को परती भी छोड़ सकते हैं, जिसे भी एक साल बुआई नहीं करते यानी कि खाली भूमि छोड़ते, उसे क्या कहते हैं? परती भूमि छोड़ना। इसके लिए किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल की किस्मों की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। इसे हम फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट आता है भी हमारा खाद व उर्वरकों में से आज हम पढ़ रहे हैं खाद के बारे में। खाद क्या? खाद खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों, जंतुओं से प्राप्त अपशिष्ट, पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालकर इनका अपघटन करने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन कर लिया जाता है और इसे खाद में परिवर्तन कर दिया जाता है। खाद क्या होती है? जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ होता है, गोबर होता है, मल मूत्र होता है, उन्हें गड्ढे में डाल देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाती है? खाद तैयार हो जाती है। ये जो सामान्य रूप से एक आती है भी वर्मी कंपोस्ट। एक तो होती है खाद, एक होती है वर्मी कंपोस्ट। जो खाद होती है उससे सामान्य तौर पर उसके अंदर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, जो केंचुओं के द्वारा अपघटित की जाती है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट आता है उर्वरक क्या है? वे कार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण कल कारखानों या फैक्ट्रियों में किया जाता है उसे हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। ये विशेष पोषक
पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास और सुपर फास्फेट, और हम डीएपी भी कह सकते हैं। और एक आती है एमोफोर्स ए और एमोफोर्स बी, ये भी किसके उदाहरण है? उर्वरक के उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं उर्वरकों से होने वाली हानि। उर्वरकों से मृदा या पोषकों में क्या क्या हानियां होती हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमजोरी आती है। अधिक मात्रा में अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो क्या आती है? मृदा के अंदर उर्वरक क्षमता की कमजोरी आती है। जल प्रदूषित होता है, जो भूमिगत जल है उर्वरक डालने से उनके में भी क्या होती है? वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैविक खाद के लाभ। जो हम सामान्य तौर पर घरों में तैयार करते हैं उसे, और केंचुआ खाद है उसे कहते हैं हम जैविक खाद। ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी के गठन में सुधार होता है। मिट्टी भुरभुरी एवं सैरंदर हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इसमें मित्र जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसे हम कहते हैं जैविक खाद के लाभ क्या होते हैं? एक तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी का गठन है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनका समन्वय अच्छी तरह से बना रहता है। मिट्टी भुरभुरी रहती है, यानी कि मृदा मुलायम होती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। और इसके अंदर अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? फसलों से संबंधित है मित्र कीट पाए जाते हैं। थैंक यू।